यह केवल एक रात का ठहराव होना था। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने व्यावसायिक दौरे पर था और शिमला के बाहरी इलाके में स्थित रॉयल पाइन्स होटल में ठहरा था। बाहर तेज तूफान चल रहा था। यह होटल कभी एक भव्य हवेली हुआ करता था, जो अब जर्जर दीवारों और सुनसान गलियारों के साथ एक डरावना दृश्य पेश कर रहा था। राहुल बहुत थका हुआ था। वह होटल के अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे की जानकारी लेने लगा। रिसेप्शन पर मौजूद एक पीले चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कमरे नंबर 306 की चाबी देते समय कुछ पल के लिए रुककर राहुल को अजीब नजरों से देखा। यही कमरा खाली है, उसने मुश्किल से कहा, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। राहुल थकान से इतना चूर था कि उसने कोई सवाल नहीं किया। कमरा 306 गलियारे के अंतिम सिरे पर था, जहां जाते समय लाइटें मंद होकर खुद ब खुद झपक रही थी। जैसे ही राहुल ने दरवाजे का हैंडल छुआ, वह दरवाजा खुद ही धीरे से खुल गया, जैसे कोई अंदर आने का न्योता दे रहा हो। कमरे के अंदर बासीपन की तीव्र गंध थी और फर्श पर जगह-जगह पुराने खून के धुंधले धब्बे जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। पहले तो राहुल को सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके पास यहाँ ठहरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। राहुल ने खुद को संभाला और तुरंत जाकर बिस्तर पर लेट गया। रात के ठीक 2:13 पर राहुल की आंख किसी के कान में फुसफुसाने जैसी ठंडी सांस से खुली। वह घबराकर जल्दी से उठकर बैठ गया। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें धीरे-धीरे हिल रही थी, जैसे उनमें कैद आत्माएं आजादी के लिए तड़प रही हों। राहुल ने खड़े होकर इधर-उधर देखना शुरू किया, लेकिन तभी उसे कमरे में एक धुंधली औरत की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला, सफेद साड़ी, आंखें सूनी और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसी पल अलमारी के अंदर से 3 जोरदार दस्तकें आईं, फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलने और झटकों से बंद होने लगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत बार-बार उसके सामने आ जाती। वह राहुल पर हमला करना चाहती थी। राहुल ने बिना कुछ सोचे अपना बैग उठाया और दौड़ लगा दी। गलियारे में भागते समय उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अनजान अस्तित्व उसके पीछे पीछे आ रहा हो। हवा में किसी औरत के सिसकने की धीमी आवाजें गूंज रही थी। नीचे लॉबी में पहुंचकर राहुल हांफते हुए खड़ा हो गया। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी चाय लिए इंतजार कर रहा था। राहुल ने उस बूढ़े आदमी को पूरी घटना बताई। राहुल बहुत घबराया हुआ था। कमरा 306, बूढ़े आदमी ने कहा, 10 साल पहले लता नाम की एक औरत अपने पति का इंतजार करते करते पागल हो गई थी। वह अपने कमरे में आत्महत्या कर बैठी। तब से हर रात 2:13 पर उसकी आत्मा जिंदा होकर अपना दुख बांटने आती है। अगली सुबह राहुल जल्दी निकल गया। जाते वक्त जैसे ही उसने होटल की ओर आखिरी नजर डाली, कमरे 306 की खिड़की में एक धुंधली सी औरत खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखों से खून के आंसू बहते हुए। राहुल ने तुरंत नजरें हटा लीं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।